आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नतीजे आने से पहले ही किलेबंदी शुरू, बड़े सियासी ड्रामे की आहट। तो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही उत्तराखंड में बड़े सियासी ड्रामे की आहट शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस अपने अपने मोर्चे पर किलेबंदी में जुट गई है। भाजपा ने सरकार बनाने के लिए अभियान पर जोड़ तोड़ की रणनीतिकार राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को देहरादून भेजा। तो जवाब में कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी के कई छत्रपों को मोर्चे पर उतार दिया। औचक निरीक्षण में बंद मिला दून का सरकारी स्कूल। तो शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी मंगलवार को एक स्कूल पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। यह हाल पहाड़ के दूर दराज नहीं बल्कि देहरादून के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुंदरवाला का है। इससे खफा महानिदेशक ने सीईओ को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में कमियां दूर करने के निर्देश। तो हाईकोर्ट सख्त, 30 मार्च तक मांगा शपथ पत्र। सूमी से निकाले सभी भारतीय। यूक्रेन ने छोड़ी नाटो में शामिल होने की जिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत के अगले ही दिन युद्धग्रस्त सूमी से सभी 694 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस बीच जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश नाटो में शामिल होने पर जोर नहीं देगा। उन्होंने यह भी कहा नाटो उन्हें अब नहीं चाहता। रूस लगातार यूक्रेन को नाटो से दूरी बनाने के लिए कहता रहा है। रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से तेल व ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के इस सख्त फैसले से रूस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सकती है। यूरोप की कुल तेल जरूरत के 40% हिस्से की आपूर्ति रूस ही करता है। इससे कच्चे तेल के दाम $300 प्रति बैरल हो सकते हैं। इंटरनेट व स्मार्टफोन के बिना भी कर सकेंगे डिजिटल भुगतान। तो डिजिटल भुगतान के लिए अब स्मार्टफोन और इंटरनेट जरूरी नहीं है। आरबीआई ने मंगलवार को साधारण फ़ोन के लिए यूपीआई 123 पे नामक नई भुगतान सुविधा शुरू की है। 2 साल बाद 27 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की नियमित सेवा। तो विदेश यात्रा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। कोरोना के लगातार घटते मामलों के बीच 2 साल बाद 27 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल हो जाएंगी। चुनाव 2022 गांव की महिलाओं के हाथ सत्ता की चाबी। सीआईडीएस लोक नीति के प्रोफेसर संजय कुमार और श्रेष्ठ सरदेसाई की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 2% ज़्यादा मतदान किया। 28 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को 28 महिलाओं को वर्ष 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। धर्म संसद मामले में वसीम रिजवी की जमानत खारिज। तो हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जेल में बंद यूपी वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। हर मतगणना केंद्र पर रहेगा पर्यवेक्षक। तो कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं को मतगणना केंद्र पर बनाएगी पर्यवेक्षक। मतगणना के दिन हर मतगणना केंद्र पर कांग्रेस का एक केंद्रीय ऑब्जर्वर तैनात रहेगा। राजभवन में पत्रिका नंदा का विमोचन। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को महिला दिवस पर राजभवन की त्रैमासिक पत्रिका नंदा के प्रथम अंक का विमोचन किया। उत्तराखंड में कोरोना के 33 नए मरीज मिले। तो उत्तराखंड में मंगलवार को कोरोना के 33 नए मरीज मिले जबकि 42 ठीक हुए। राज्य में अब 473 सक्रिय मरीज हैं। मंगलवार को देहरादून में 14, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 5, अल्मोड़ा पौड़ी में 2, पिथौरागढ़, यूएस नगर व रुद्रप्रयाग में 1 संक्रमित मिला। 5 जिलों में नया मामला नहीं मिला। महिला दिवस पर दून में नारी शक्ति का सम्मान। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मंगलवार को देहरादून में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न संस्थानों और संगठनों ने कार्यक्रमों में अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। बसंती देवी को नारी शक्ति सम्मान। तो महिला दिवस पर उत्तरांचल विश्वविद्यालय से जानी मानी पर्यावरणविद
पद्मश्री बसंती देवी को उत्तरांचल नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। अफ्रीका की चोटी पर पहुंचा ग्राफिक एरा का झंडा। तो महिला दिवस पर उत्तराखंड की जाबाज महिला ने अफ्रीकी महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो पर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का ध्वज फहराया। 4 धाम टूर पैकेज महंगा, होटलों का किराया घटाया। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपना 4 धाम यात्रा टूर पैकेज महंगा कर दिया। नया टूर पैकेज 1000 से 3000 रुपये प्रति सीट तक महंगा हो गया है। कोरोनेशन में हृदय के मरीजों की ओपीडी शुरू। तो कोरोनेशन परिसर में चलने वाली फोर्टिस अस्पताल का अनुबंध खत्म होने के बाद मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ हृदय की जांचें, एंजियोग्राफी और सर्जरी बंद है। इसे देखकर स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर पर ऐसे मरीजों के लिए ओपीडी शुरू कर दी है। नई कंपनी ने भी एक हृदय रोग विशेषज्ञ तैनात किया है। दून के राजभवन परिसर में खिलखिलाया बसंत। तो फूलदेई के गीतों के साथ मंगलवार से राजभवन में 2 दिनी वसंतोत्सव शुरू हो गया। इसमें कई पुष्प उत्पादक और किसानों के साथ पुष्प प्रेमी शामिल हो रहे हैं। यह आम लोगों के लिए भी खुला हुआ है। बुधवार शाम को इसका समापन हो जाएगा। दून में अंतर्राज्यीय गैंग ने की थी डकैती की कोशिश। तो प्रिंस चौक में स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी में 20 जनवरी को डकैती की कोशिश का एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वारदात से जुड़े अंतर्राज्यीय गैंग के 9 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। वही खबर है देहरादून से शॉपिंग मॉल संचालक के घर नौकरानी ने की चोरी। तो दून के एक शॉपिंग मॉल संचालक के घर काम करने वाली महिला ने लालच में आकर 2 लाख की नकदी, कीमती घड़ी और चांदी के गिलास एवं कटोरी भी चोरी की। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए यह खुलासा किया। मसूरी डायवर्जन के पास सड़क धंसने से दहशत। तो मसूरी डायवर्जन के पास डीवीसी कॉलोनी में मंगलवार सुबह करीब 7 बजे सड़क का हिस्सा धंस गया, जबकि आधे से ज़्यादा हिस्से में दरारें आ गई। इससे आसपास के करीब 25 मकान खतरे की जद में आ गए। सेना में मेजर बनी डॉक्टर निशंक की बेटी श्रेयसी। तो सांसद एवं पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आज का दिन उनके लिए अपार गौरव एवं गर्व से अभिभूत करने वाला है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के साथ ही उनकी बेटी श्रेयसी निशंक की सेना में मेजर पद पर पदोन्नति हुई है। उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा 3 को होगी। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल को होगी। परीक्षा प्रदेश भर में बनाए गए केंद्रों पर होगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थी 16 मार्च 2022 से आयोग की अधिकृत वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग सचिव कमेंद्र सिंह ने बताया कि पीसीएस के 318 पदों पर अगस्त 2021 में ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। प्रारंभिक परीक्षा 3 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 16 मार्च से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र नहीं भेजे जाएंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में दिक्कत आने पर अभ्यर्थी आयोग की हेल्पलाइन की सहायता ले सकते हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनटीपीसी में अवसर। तो 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं IRCON में रिक्तियां, तो 28 पदों पर भर्ती निकली हुई है मैनेजर के पदों पर। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ये भर्ती जो है वो इंटरव्यू के द्वारा पूरी की जाएगी। तो 28 से 30 मार्च तक इंटरव्यू किया जाएगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड में 168 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बड़ौदा यूपी बैंक में 250 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के
21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 583 एक्साइज कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सिडबी में 100 असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस में 2700 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीएनपी देवास में 81 जूनियर टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है, तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय रायवाला में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन जो है वो 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है raywala.kvs.ac.in। इस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और 19 मार्च तक आवेदन करना होगा। और इसके साथ ही जो इसका इंटरव्यू है, इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू जो है वो 28 और 29 को होगा। तो इसमें स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर प्रशिक्षक, खेल कूद, संगीत, योग शिक्षक, परामर्शदाता और स्टाफ नर्स का जो इंटरव्यू होगा वो 28 मार्च को होगा। 28 मार्च को प्रातः 9:30 बजे से पहले पहुंचना होगा। इसमें टाइमिंग जो है वो 8:30 से 9:30 की दी गई है। इसके साथ ही स्नातकोत्तर शिक्षक यानी पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में यहाँ पर भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके साथ ही टीजीटी की बात करें, टीजीटी में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली हुई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके लिए इंटरव्यू 29 मार्च को होगा। यहाँ पर दिया गया कि आवेदन पत्र जो है वो आवेदन पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से स्वीकार किए जाएंगे। NIOS की मार्च अप्रैल में होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की प्रयोगात्मक परीक्षाएं मार्च अप्रैल में होंगी। संस्थान ने इसके लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है। काउंटिंग के लिए 3 चक्र की सुरक्षा। तो मतगणना के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से त्रिचक्रीय व्यवस्था की है। इसमें बाहरी व मध्य क्षेत्र में स्थानीय पुलिस, जबकि भीतरी चक्र में केंद्रीय पुलिस बल के सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। उनतीस नारियों को शक्ति सम्मान। तो राष्ट्रपति ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए किया सम्मानित। SGRR विश्वविद्यालय में हुआ PhD एंट्रेंस एग्जाम। तो श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय में ट्यूसडे को PhD प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। पलायन पर राजभवन ने तलब की रिपोर्ट। तो चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के क्षेत्रों में पलायन की स्थिति को लेकर के राजभवन ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग से रिपोर्ट तलब की है। RTO में 14 से अपॉइंटमेंट की शर्त खत्म। तो अब RTO में किसी भी काम के लिए पूर्व अपॉइंटमेंट लेने की शर्त पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 2 सप्ताह पूर्व लर्निंग लाइसेंस को छोड़कर बाकी कार्यों के लिए सीमित संख्या में आवेदन एवं अपॉइंटमेंट की शर्त हटा दी गई है। मतगणना को लेकर के भाजपा अलर्ट, हर जिले में कंट्रोल रूम। तो देहरादून में प्रदेश भाजपा कार्यालय में 10 मार्च को सक्रिय रहेगा वॉर रूम। उत्तराखंड में 40 साल बाद हरसिल में मिली ऑरेंज बुलफिन चिड़िया। तो वन्य जीव प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में लगभग 40 साल बाद ऑरेंज बुलफिन चिड़िया फिर दिखाई दी है। 24 घंटे में टूट जाएगा एग्जिट पोल से बना भ्रम। तो इस बार एग्जिट पोल के अनुमानों परिणाम से पहले पत्नी के साथ महासू मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पत्नी के साथ जौनसार बाबर के इष्ट देवता महासू महाराज के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। 8 बजे शुरू होगी मतगणना, 9 बजे आएगा पहला रुझान। तो मतगणना के दौरान इस बार सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं को केंद्र के भीतर दाखिल होने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं को सिर्फ 1 डोज लगाई गई है। उन्हें RT-PCR प्रमाण पत्र साथ लाना होगा।
फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में डकैती की कोशिश, एक को दबोचा, 9 फरार हो गए। दुगलबिट्टा से 40 अवैध टेंट हटाए। तो उखीमठ से खबर है, ये चिन्हित 55 अतिक्रमणकारियों में से 29 के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार नदी में गिरने से पहले बाहर छिटकने से बची 2 की जान। तो थाना बाबाजार के अंतर्गत ब्यास घाट के समीप एक कार गहरी खाई में गिर कर गंगा नदी में समा गई, जिसमें चालक सहित 2 लोग सवार थे। फूलदेई पर्व की भव्यता के लिए तैयारी शुरू। तो 14 मार्च को घोघा माता की डोलियों से किया जाएगा फूलदेई पर्व का आगाज। वही खबर है, ये पोखरी जोशीमठ गोपेश्वर से उत्कृष्ट कार्यों के लिए नारी शक्ति का सम्मान किया गया। सिमली सलेश्वर मार्ग पर टूटे पुस्ते, बरसात का मलबा भी नहीं हटाया। तो 4 महीने से बदहाल बना है मार्ग। उत्तराखंड की लाइफलाइन है ग्लेशियर। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय और हिमालय पर्यावरण संस्थान की ओर से हुई कार्यशाला। 2 शिक्षक अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज क्रिकेट के लिए चयनित हुए हैं। वही खबर है, ये फर्जी वेबसाइटों पर नौकरी का झांसा देकर हो रही ठगी। तो शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा विभाग को जारी किया निर्देश। हरिद्वार में गंगा के खनन पर सरकार से जवाब तलब किया गया। हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 6 फीट से अधिक बर्फ से ढका है केदारनाथ परिसर। तो केदारनाथ मंदिर परिसर अभी 6 फीट से अधिक बर्फ से ढका हुआ है। साथ ही मंदिर मार्ग सहित अन्य मार्ग पर भी बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 22 करोड़ की लागत से बने आस्था पथ पर कदम कदम दिख रही लापरवाही। 13 राउंड में होगी हरिद्वार के मतों की गिनती। आज से स्कूल में बच्चों को मिलेगा पका भोजन। तो जिले के सरकारी स्कूलों में बुधवार से बच्चों को मिड डे मील मिलने लगेगा। संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। हरिद्वार डिपो के पास नहीं वॉल्वो और एसी बसें। तो देहरादून वाली वॉल्वो हरिद्वार आती हैं, ऋषिकेश वाली भर जाती हैं, लोगों को होती है परेशानी। वही खबर है, लाल डांग से नलकूप की मोटर फूकी, पेयजल का संकट बरकरार है। हरिद्वार से खबर है, 10 महिलाओं को किया गया सम्मानित। बात कर हरिद्वार नैनीताल खबरों की। तो सुअर फंसाने के लिए लगाया गया था फंदा, फंस गया तेंदुआ। तो भाखड़ा रेंज के सटे उदय लालपुर गांव के किनारे शिकारी की ओर से लगाए गए फंदे में तेंदुआ फंस गया। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया। कोतवाली में लगी पोलनेट छतरी। तो सूचनाओं का आदान प्रदान त्वरित हो सकेगा। कंट्रोल रूम के कर्मचारियों अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। खबर है, और लाल कुआं से इलेक्ट्रिक इंजन की गति का हुआ परीक्षण। सबसे पहले आएगा नैनीताल 20 का परिणाम। तो ईवीएम की गिनती के लिए लगाई गई हैं 14 टेबल। एक विधानसभा सीट की 3 कमरों में होगी मतगणना। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो पिथौरागढ़ से खबर है, ये लगातार कम किया जा रहा अस्पतालों का बजट। उत्तराखंड रिसर्च ग्रुप की ओर से सार्वजनिक रिपोर्ट में हुआ खुलासा, बजट में 50% की कमी आई है। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से गार्ड गदेरों से अपनी प्यास बुझा रहे हैं ग्रामीण। पानी के लिए एनएच पर जाम लगाएंगे ग्रामीण। वही खबर है, पिथौरागढ़ से नाबालिग संग दुष्कर्म के 4 आरोपी गिरफ्तार। तो जाजर देवल पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के 4 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। वही खबर है, पिथौरागढ़ से 5480 सर्विसेज मतपत्र मिलना शेष। तो निर्वाचन आयोग को पिथौरागढ़ के चारों विधानसभा सीटों से 9220 मतपत्र मिले हैं। कुमाऊं जोन 2 खेल प्रतियोगिताओं में काशीपुर के विद्यार्थियों का दबदबा रहा। वही खबर है, ये अल्मोड़ा से व्यापारी देवेंद्र के शौक में धौल छिना का बाजार बंद रहा। वेतन के लिए नर्सिंग कर्मियों का कार्य बहिष्कार। तो अल्मोड़ा से खबर है, ये प्रदर्शन किया वार्डों में काम रहा प्रभावित। वही खबर है, अल्मोड़ा से ड्यूटी से गायब रहा पुलिसकर्मी निलंबित किया गया।
स्कूटी खाई में गिरने से नायब सूबेदार की मौत। तो दन्या थाना क्षेत्र में रिश्तेदार के विवाह समारोह से लौट रहे एक नायब सूबेदार की स्कूटी असंतुलित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 2 माह की गर्भवती महिला की मौत हो गई। अल्मोड़ा से खबर है मतगणना के लिए बदलेगा रूट। तो सुबह 8 बजे से रात 8 बजे मतगणना समाप्त होने तक रूट डाइवर्जन रहेगा। वही खबर है हल्द्वानी से दुर्घटना में घायल युवक की मौत हो गई। नई शिक्षा नीति बताई। तो रानीखेत से खबर आई है बगवाली पोखर संकुल में निपुण भारत मिशन के तहत हुई प्रशिक्षण कार्यशाला। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो कल यातायात व्यवस्था का चार्ट देखकर ही शहर से निकलें। तो मतगणना को लेकर के रुद्रपुर में किया गया रूट डाइवर्जन। वाहनों के पार्किंग की रहेगी अलग से व्यवस्था। वही खबर है ये काशीपुर से हादसे में बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। चाची और चचेरी बहन की 13वीं से लौट रहा था। दोनों की 27 फरवरी को हो गई थी हत्या। तो वाहन की चपेट में आकर बाइक पर सवार फैक्ट्री कर्मी की मौके पर मौत हो गई। वह अपनी चाची और चचेरी बहन की 13वीं में शिरकत कर लौट रहा था। वही खबर है दिनेशपुर से जेसीबी से टकराकर बाइक सवार युवक की जान चली गई। खटीमा से खबर है सड़क हादसे में मौत में चालक पर केस। तो सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं गुलरभोर से खबर है यह वृद्ध ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नानक माता से खबर है हत्या आरोपी जीजा समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज। तो आपसी विवाद में साले की गोली मारकर हत्या करने वाले हत्यारोपी जीजा समेत पुलिस ने 4 हत्यारोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हत्याकांड के दौरान घायलावस्था में पकड़े गए हत्यारोपी जीजा को इलाज कराने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। रूसी विमानों ने रात भर बरसाए बम। वही खबर है लाल कुआं से अशोक चक्र शहीद की मां का निधन। तो अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ गोस्वामी की मां राधिका देवी का मंगलवार को निधन हो गया। भोजीपुरा से पहली बार लाल कुआं आई इलेक्ट्रिक ट्रेन। आधार कार्ड बनवाना है तो 25 दिन बाद आना। तो हल्द्वानी से खबर है लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है अपना पहचान पत्र बनाना। बैंक तहसीलों में काम ठप है। वहीं खबर है हल्द्वानी से मतगणना सुबह 9:30 बजे से लगने लगेगी सरकार की भनक। रंगों के साथ गायकी होली से नैनीताल सराबोर। तो सरोवर नगरी में फागोत्सव का आगाज शुरू हो गया है। कॉर्बेट पार्क में होली पर बंद रहेगी पर्यटन गतिविधियां। मुंशियारी में बीआरओ का कमांडर दफ्तर खुलेगा। 150 से अधिक कर्मी तैनात होंगे। होली नज़दीक आते ही अल्मोड़ा में आलू की डिमांड दोगुनी हो गई है। अल्मोड़ा में 18 महिलाओं को सम्मानित किया गया। नंदा देवी के श्री चरणों पर रंग बिखरे रंग। तो अल्मोड़ा में महिलाओं की होली ने खूब जमाया रंग। नंदा देवी परिसर में महिलाओं की होली की धूम रही। अल्मोड़ा में डीजल और पेट्रोल की बिक्री 30% से अधिक बढ़ी। केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड यात्री आने की उम्मीद। तो इस सीजन में न तो कोरोना का डर न कोई अन्य बाधाएं। 10 सालों में वह 2019 में ही आए थे 9.98 लाख तीर्थयात्री। श्रीनगर में फूलदेई यात्रा 14 को धूमधाम से निकलेगी। मतगणना को उत्तरकाशी का ट्रैफिक प्लान बदला रहेगा।